जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम अपने घर के पूजा से संबंधित कुछ आपको लोगों को सावधानियां बताऊंगी जिसको आप भूलवश कर देते हैं। आजकल लोग ये मंत्र जो होती है, मंत्र वाली पूजा में बहुत विश्वास रखते हैं और इसको करते हैं। लेकिन क्या आप दोस्तों जानते हैं कि मंत्र एक ऐसा चीज होता है कि जैसे आपकी कोई चालीसा पढ़ रहे हो तो ठीक है, उसमें एक शब्द गलती हो गया तो उसका आप पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मंत्र मंत्र एक कर्मकांड जैसा होता है। इसको आप करते हैं तो कोई चीज अति शीघ्र प्राप्त करने के लिए करते हैं कि जैसे ही वो मंत्र का वो पूरा हो और हमें उसका पूर्ण फल मिल जाए। तो इसको करते वक्त आप एक सावधानियां जरूर कीजिएगा। मंत्रोच्चार में यदि एक शब्द आपका गलत हुआ तो आपका जीवन एकदम खराब हो जाएगा और उसका उल्टा आप पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप मंत्र जपते हैं तो सोचते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे तो हमारा काम जरूर पूरा होगा, उसी तरह आप अपने मन में ये एकदम बैठा लीजिए कि यदि उसमें एक शब्द भी गलत हुआ तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। पहले के लोग भी और अब भी बहुत लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक से एक कर्मकांड करते हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं कितने घर इसमें बर्बाद हो जाते हैं। अपने आसपास भी महिलाओं को या उनके घर के पुरुष जो ये सब काम कराते हैं लोग पूजा पाठ, तो वो लोग तो जिनके घर जाते होंगे उनके घर तो गलतियां होती हैं तो उनको तो पाप पड़ता ही है। जो ये लोग पंडित पुजारी लोग घर घर जाके ये लोग कर्मकांड कराते हैं, इनके घर भी देखिएगा कितना परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं। ये लोग बहुत सुखी जीवन नहीं जीते हैं। इसलिए कभी भी जब आप लोग मंत्रोच्चार कीजिए या फिर से अपने घर में पूजा पाठ करें, जैसे शिव भगवान का पूजा हुआ, शिव भगवान का पूजा ये जो हुआ या फिर उनका जो जाप कराया जाता है घर में, या फिर जो वो उनका सावन में पूजा कराया जाता है, रुद्राभिषेक कराया जाता है, तो उस समय भी कराने में ये देखा जाता है कि उस वक्त शिव भगवान कहाँ है। शिव भगवान 5 जगहों पे होते हैं। तो जब अब देवलोक में हो तब तो कराना अच्छा होता है, लेकिन एक जगह ऐसा होता है कि यदि पृथ्वी पर हो तब भी अच्छा होता है। एक जगह ऐसा होता है कि जहाँ यदि लोग कराएं तो उस पूजा के बाद उनके घर मृत्यु निश्चित है, वो है शमशान। महीने में एक बार ऐसा समय आता है कि जब शिव जी शमशान में होते हैं, शमशान घाट पे होते हैं। तो उस वक्त यदि अपने घर में कोई ऐसा पूजा जब तब कराए शिव भगवान से जुड़ा हुआ तो उनके घर मृत्यु निश्चित है। इसलिए कभी भी आप अपने घर में रुद्राभिषेक कराएं या फिर वो पूजा कराएं तो एक चीज आप देख लीजिए कि आपके कोई अच्छे पंडित से वो दिन वो समय दिखवा लीजिए कि गलत समय पे तो नहीं किया गया है। अमावस्या के दिन भी कभी भी भूल करके रुद्राभिषेक अपने घर न कराएं। ये गलत विधि विधान से किया गया पूजा आपको एकदम बर्बाद कर देगा। इसलिए हो सके तो साधारण पूजा ही अपने घर के मंदिर में नित्य जो पूजा साधारण किया जाता है, बत्ती जला करके, दिया जला करके और एक लोटा जल सूर्य भगवान को देके और कपूर अपने घर में घुमाइए, उनको जल चढ़ाइए, यही पूजा कीजिए, प्रसाद का भोग लगा दीजिए। यही पूजा अपने नित्य घर में कीजिए कि किसी भी प्रकार के मंत्रोच्चार के चक्कर में मत पड़िए। मंत्रोच्चार करना लोग सोचते हैं कि बिना मेहनत के ही कुछ मिल जाएगा। आप बताइए, आप कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आपको मंत्रोच्चार से भगवान कुछ आपके घर में टपका तो देंगे नहीं। और रही बात है ग्रहों की दशा की, तो ग्रहों की चाल बदलती रहती है। बस आप किसी ज्योतिषी से ऐसे दिखवा करके कि आपकी कौन सी ग्रह दशा खराब है, जैसे आप क्या कीजिए ना कि आज ही से खाने के बाद, अब जो सुबह में खाना खाएं या रात में खाना खाएं, उसके बाद थोड़ा सा सौंफ अपने मुंह में डाल लिया कीजिए। सौंफ डालने से पाचन तो सही रहता ही है। चंद्रमा और शुक्र ग्रह, चंद्रमा जो मन को शांत करते हैं और शुक्र ग्रह से भौतिक सुख साधन होता है। तो इन दोनों ग्रह को सुख प्रभाव पाने के लिए आप ऐसा कीजिए कि खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ अपने मुंह में डाल लिया कीजिए। आपका ये ग्रह अच्छा रहेगा, आपकी दिन अच्छा रहेगा, आपका बरकत भी होगा। इसी तरह आप जब दूध रात में पीते हैं तो उसमें से थोड़ा सा हल्दी डाल के पिया कीजिए, बहुत नहीं, थोड़ा सा ही डाल लीजिए, जिससे कि आपको बृहस्पति ग्रह यदि आप एकमात्र ऐसा बृहस्पति ग्रह है जो अगर वो आपका शुभ है तो कोई भी ग्रह कितना भी खराब हो आपको भौतिक सुख साधन और
जीवन की जो भी ऐश्वर्य प्राप्ति होगी उससे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए और यदि बृहस्पति ग्रह खराब है तो आपको सब ग्रह अच्छा होते हुए भी कोई सुख साधन नहीं मिलेगा। एकमात्र बृहस्पति ग्रह ही ऐसा है जो सब प्रकार को सुखों को देने वाला है। इसीलिए तो कहती हूँ कि बृहस्पतिवार को बृहस्पति जी का यदि व्रत न कर पाए तो विष्णु भगवान का पूजा जरूर करें। वो नित्य जो विधि विधान से केले के जड़ में जल दे करके होता है। और जो रात में आप लोग दूध पीते हैं उसमें बस थोड़ा सा हल्दी डाल के आप नित्य पिया कीजिए। पीले चीज से विष्णु भगवान बहुत खुश रहते हैं। इससे आपका ग्रह आपके अनुकूल होगा और आपको शुभ कार्यों की प्राप्ति होगी और किसी भी कार्यों में बाधा नहीं आएगा। बृहस्पति ग्रह की क्या पहचान है? अगर वो अशुभ है तो दांत पीले पड़ने लगते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है, दांतों की परेशानियां होती हैं। इसलिए बृहस्पति ग्रह को अपने मजबूत रखें और ये पीला वस्त्र पहने बृहस्पतिवार को और विष्णु भगवान की पूजा करें। कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं दोस्तों जिनको हम अपने दिनचर्या में बस कर लें तो हमारे ग्रहों की दशा ठीक रहेगी। और बस अन्याय और पाप न करें तो भगवान भी हमसे खुश रहेंगे। भूल बस कोई त्रुटि हो आपसे बस भगवान के मंदिर में क्षमा मांग लीजिए, इससे आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जो बड़ी बड़ी बाधाएं होती हैं जैसे कि घर में कोई वैसी अकाल मृत्यु हो गई है उसके लिए तो पूजा पाठ के लिए किसी अच्छे पंडित से मिल करके ही वो पूजा संपन्न करानी चाहिए। किसी भी पूजा को कराने से पहले आप एक बार अपने मन में ये धारणा बना लीजिए कि इसमें त्रुटि होती है तो बहुत उसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए यदि कोई वैसी विपत्ति हो तभी अपने घर में ऐसे अच्छे पंडित को जो विद्वान हो अच्छे हों उनको बुला के अपने घर में पूजा कराया कीजिए। अन्यथा अपने घर में ये सब का बात मत सोचिए कि अपने घर में खूब मंत्रोच्चार करा लेंगे तो इससे घर में सुख शांति रहेगी। सुख शांति आप अपने दिमाग अपने व्यवहार से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्रूर नीच व्यक्ति है पाप करे और अपने घर में मंत्रोच्चार करा ले तो उसकी बरकत होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप लोग के मन में एक बात आता होगा कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं ये क्या बहुत अच्छे हैं, बहुत किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। तो मैं इन तमाम बातों के बारे में तो नहीं बता सकती इस पे, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि न्याय के देवता शनिदेव हैं। अन्याय करने वालों को तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, चाहे आप और हम जाने चाहे नहीं। बाहर से देखकर किसी के जीवन का आकलन नहीं किया जा सकता है कि उस आदमी के जीवन में कितनी परेशानियां हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।